कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। छुट्टियों के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी क्लास 3 में। मैं हूँ नीलम, आपकी हिंदी मैम। ओके, अच्छा एक बात बताइए, छुट्टियाँ कैसी रही आपकी? खूब मस्ती की ना? खूब सारी, ढेर सारी मस्ती के बाद खूब सारा फन किया आपने, खूब एंजॉय किया अपनी लाइफ को, है ना? और अब मस्ती टाइम ओवर ना, एंड बैक टू स्टडी। राइट, स्टडी करेंगे ना अब हम। तो अभी तक जो आपने वीडियोस देखे थे उसमें आवाज़ थी बैक में, और अब मैं हूँ आपके सामने। ठीक है, तो अब आज के वीडियो की शुरुआत इस छोटी सी कहानी के साथ। हेलो बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसे स्वच्छ रहना यानी साफ सुथरा रहना अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन एक शेर को अच्छा नहीं लगता था। क्या हुआ उसका, आओ जाने। एक बार एक जंगल था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। इस जंगल का राजा शेर बहुत ही गंदा रहता था। वो कई कई दिनों तक नहाता ही नहीं था। एक बार ऐसा ही हुआ कि उसने कई दिनों तक ना तो अपने दांत साफ किए और ना ही वो नहाया। अब जब कोई दांत साफ नहीं करेगा और नहाएगा नहीं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, उसके पास से बदबू आने लगेगी, है ना? अच्छा बताओ, क्या आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जिनके पास से बदबू आती है? नहीं ना? तो ऐसे ही जब उस जंगल का राजा शेर कई दिनों तक नहीं नहाया तो उसके पास में से भी बदबू आने लगी, जिसकी वजह से जंगल के सारे जानवर उससे दूर भागने लगे। और अगर किसी को उसके आसपास से जाना होता तो अपना नाक बंद करके जाते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंदगी का ढेर लगा हो। ये बताओ, गंदगी का ढेर आपको अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन कोई ऐसा होता है जिन्हें गंदगी अच्छी लगती है। बताओ वो कौन होते हैं? मक्खियाँ, है ना? मक्खियों को गंदगी अच्छी लगती है। तो जब शेर ने कई दिनों तक ब्रश नहीं किया और ना ही नहाया तो वो भी गंदगी का ढेर बन गया। और एक दिन पता है क्या हुआ? एक मक्खी उसके कान के पास आ गई और भिनभिनाने लगी। अब जब शेर उस मक्खी से परेशान हो गया तो उसने खींच कर अपना पंजा अपने ही कान पर दे मारा। अब क्या हुआ पता है? मक्खी तो उसके कान से उड़ गई और उसके पंजे के नाखून से उसके ही कान पर लग गया। अब वो मक्खी उड़कर उसकी नाक पर जाकर बैठ गई, तो उसने अपना पंजा नाक पर मार दिया। अब उसकी नाक भी छिल गई। अब मक्खी कभी उसके कान पर बैठती तो कभी नाक पर, तो कभी उसके गाल पर बैठती, तो कभी शरीर के किसी और भाग पर। और शेर अपना पंजा कभी अपने कान पर मारता, तो कभी नाक पर मारता, तो कभी गाल पर। ऐसा करते करते उसके शरीर के सारे हिस्से अपने ही पंजे से छिल गए और उनसे खून बहने लगा। शेर परेशान हो गया, और अब जब उसके शरीर पर इतने सारे घाव हो गए तो और भी ढेर सारी मक्खियाँ उसके पास आ गईं और उसे परेशान करने लगी। शेर दर्द से परेशान होकर दहाड़ा, मक्खियों मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को मार डालूंगा। पर क्या शेर मक्खियों को पकड़ सकता था? नहीं ना। शेर ने चिल्लाकर लोमड़ी को मदद के लिए बुलाया। लोमड़ी अपना नाक और मुंह बंद करके उसके पास गई और बोली, मैं अभी डॉक्टर भालू को बुलाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद लोमड़ी डॉक्टर भालू को लेकर शेर के पास आ गई। डॉक्टर भालू ने जब देखा तो बोला, अरे भाई, यहाँ तो कूड़े का ढेर लगा है, छी छी, यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है। और उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। तो लोमड़ी बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हमारे राजा हैं। डॉक्टर भालू शेर को देखकर बोला, भाई इनकी तो हालत बहुत ख़राब है, पहले ये अपने दांत साफ करें, नहाएं, तभी इनका इलाज हो सकेगा।
कोई इनको पहले नहलाओ, कोई पानी लेकर आओ। सारे जानवर दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब डॉक्टर भालू ने कहा कि कोई पानी लाओ, तो गोलू हाथी फटाफट से तालाब के पास गया और अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भर कर ले आया। और फिर उसने सारा पानी अपनी सूंड से शेर के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही सारी मक्खियाँ उड़ गईं। और फिर डॉक्टर भालू ने रुई से शेर के सारे घावों पर दवा लगाई और बोला, आप तो जंगल के राजा हैं, समझदार हैं। आपको तो अपने शरीर और दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। आप कैसे राजा हैं? आपको बीमारियां नहीं घेर लेंगी? क्या आपने यह नहीं सुना, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो? शेर को बहुत शर्म आई। वो बोला, सॉरी डॉक्टर साहब और धन्यवाद। अब मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगा। बल्कि अब तो मैं सारे जंगल में जगह जगह पोस्टर लगवा दूँगा, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। अब शेर साफ सुथरा रहने लगा और उसे जो भी मिलता उसे भी साफ सुथरा रहने की सलाह देता। जंगल के सारे जानवर शेर के स्वभाव से बहुत खुश हुए।